देखिए जी, जब बच्चा पैदा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो फॉलो करता है वो अपने पेरेंट्स को करता है। और पेरेंट्स में जब वो छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा वो अपनी जो माँ होती है उसको वो फॉलो कर रहा होता है, हर एक चीज़ वो कॉपी कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने बाप को कॉपी करता है। और जब वो बड़ा होता है और बड़ा होता है, जब वो स्कूल जाता है तो अपने स्कूल की जो फैकल्टी होती है, जो असाज़ कराम होते हैं, उसके उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिर वो बच्चा अपने उस्ताद को फॉलो करता है, अपने असाज़ कराम को फॉलो करता है। और जब फिर अडल्ट होता है 18 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, वो बच्चा फिर जब माशरे में आता है तो फिर माशरे में फॉलो करता है। तो इससे साबित ये होता है कि हमेशा जो अवाम होती है, ज़्यादातर जो अवाम है, हमारे जो 24 से 25 करोड़ जो अवाम है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो उस हलके के जो नुमाइंदगान होते हैं, जिनमें एमपीएज शामिल हैं, जिनमें एमएनएज शामिल हैं, जो उस सोसाइटी को लीड करते हैं, तो फिर पूरी सोसाइटी उनको फॉलो कर रही होती है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, क्या उनके घरेलू स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। वो पूरा सारा का सारा अपने लीडरान को, अपने इलाके के नुमाइंदगान को वो फॉलो कर रही होती है। पूरे इलाके की कौम, जितनी भी अवाम है, वो उनको फॉलो करती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये लोग जो बिकते हैं, अभी जो किसी कुरान पे हाथ रख के खान साहब की हिमायत का वोट लिया और कहा कि हम खान साहब के साथ वफादार रहेंगे, और कस्में खाई और इमरान खान के हक में बोल के, इमरान खान के साथ खड़े होने का वादा करके जिन्होंने वोट लिए, और वक्त आने पे धोखा दिया और थोड़े से पैसों में वो बिक गए और किसी और पार्टी में चले गए, खान साहब के साथ गद्दारी की, इमरान खान साहब को धोखा दिया। तो वो लोग अगर ये सोचें तो वो अपने माशरे के लिए, अपने उस हलके के लोगों के लिए, उस अवाम के लिए वो किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और वो बच्चे जो न्यू जनरेशन है, जो नया खून है, जो नए लीडर हैं, जो उनके खुद के जो बच्चे हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं, उनके खानदान की जो फैमिली के मेंबरान हैं, वो उन लोगों को किस नज़र से देखेंगे, या फिर उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि वो माशरे को किस तरह से फेस करेंगे कि वो इतना बड़ा धोखा और इतनी बड़ी ड्रामेबाजी और इतनी बड़ी बड़ी कस्में। एक लोगों में एक शऊर था कि हाँ जी, जो कसम होती है उसकी एक बड़ी वैल्यू होती है, और कुरान पे हाथ रख के अल्लाह को गवाह करके अगर कोई कसम उठाई जाती है, अगर कोई बात की जाती है, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, वो एक वैलिड चीज़ है। अगर उसकी वायलेशन होती है तो अल्लाह पाक ने इसका बहुत बड़ा गुनाह रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आती, ये लोग जो लीडरान हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, वो किस तरह इतनी घटिया हरकतें कर सकते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको जीरो करते हैं, और किस तरह से वो जिंदा रहते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। इससे होता क्या है, हमारी जो कौम होती है, हमारी जो आवाम है, ये जो हजूम होती है, वो हजूम ही रहती है, वो फिर कौमें नहीं बनती। कौमें हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग से बनती हैं, अखलाकियात पे बनती हैं, खुददारी पे बनती हैं। पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। और हाँ, ये लोग ऐसा ही करते हैं इसलिए तो हमारे इस मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, इतनी बुरी इकोनॉमी है, इतने बुरे सारे क्राइम्स हैं, सब कुछ तहस नहस है। हमसे छोटे छोटे जो मुल्क हैं वो हमसे कई गुना आगे निकल गए हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है। लेकिन हम लोग अगर नीचे से नीचे दर्जे तक जाते जा रहे हैं तो इसकी वजूहात ये हैं, हम में ना ईमान है, ना हम में कोई अखलाक है, ना हम में कोई अखलाकी कुव्वत है, ना हम में कोई अच्छी सोच है। पता नहीं क्यों हम ऐसा करते हैं। जाहिर है अगर हम इन्हीं हालात में रहेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए तो नई जनरेशन जो है उसको इन हुकूमतों पे, जो पुरानी हुकूमतें हैं, गंदी सियासतें हैं, इन पे कोई एतमाद नहीं रहा, और इसलिए बहुत से लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो खुदारा अपने अखलाक को, अपने कैरेक्टर को बेहतर करें। लीडरशिप का अगर आपने रोल लिया है तो उसको पूरा निभाएं। सच्चा जो होता है वो लीडर होता है, झूठा इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। शुक्रिया।